बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त चाइना की मजबूरी बन चुकी है कि उसको पाकिस्तान को हर फील्ड के अंदर मजबूत करना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को मजबूत ना किया, चाहे इकोनॉमिक वाइज, चाहे हथियारों वाइज, चाहे जहाज़ों वाइज, चाहे न्यूक्लियर सबमरीन वाइज, कुछ भी हो, सूरत हाल ये पैदा हुई है कि 8 सितंबर को पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक मुआहदा हुआ है और इसराइल के कान खड़े हो गए हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कान खड़े होने के बाद इसराइल को जो तकलीफ हुई है, ये आप टाइम्स ऑफ इसराइल का पूरा एक तफसीली आर्टिकल पाकिस्तान के ऊपर पढ़ सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि बीजिंग ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान की ताकत अब बहुत ज़्यादा बढ़ानी है और पाकिस्तान के साथ जो एटमी मुआहदा किया है, इसमें जोहरी प्लांट्स, हथियारों की तैयारी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मदद देंगे। और अब भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को लॉन्च कर दिया गया है, क्योंकि अब जो जंग होने जा रही है, आप जानते हैं कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका और यूके, इनके आपस में फड्डे चल रहे, क्योंकि फ्रांस इन सब के खिलाफ है। उसकी रीज़न ये है कि जो आप दोजों का असल में सबमरीन जो थी, मुआहदा था फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया के साथ $66 अरब का, जो 12 उन्होंने नॉन न्यूक्लियर सबमरीन देनी थी। अब अमेरिका चूंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर से मिलिट्री बेस बना रहा है और वहाँ पर उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन उनको देनी है, टेक्नोलॉजी देनी है कि आप चाइना को काउंटर करें, जो चाइना का ट्रेड का रास्ता है उस पर जाकर लड़ाई करें। और न्यूक्लियर सबमरीन की वजह से 6 महीने के अंदर, यानी 6 महीने तक आप पानी में रह सकते हैं। ये अमेरिका की जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसका फ़ायदा है। अब चूंकि वहाँ पर लड़ाई हो रही है और चाइना ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को खड़ा करना है, क्योंकि इंडिया को भी चाइना पर चढ़ाई करानी है, लिहाजा एक 10 साला मुआहदा किया है जिसके तहत जोहरी प्लांट्स, हथियारों की तैयारी, पाकिस्तान को हर तरह की चाइना टेक्नोलॉजी देगा और पाकिस्तान की जो सलाहियत है इस वक्त ख़ास तौर पर डिफेंस के हवाले से, वो इतनी स्ट्रांग कर दी जाएगी, इतनी ज़्यादा कि पाकिस्तान इजीली भारत को पूरी तरह जकड़कर शिकस्त दे दे और उसके बाद चाइना का सारा फोकस हो, ख़ास तौर पर साउथ चाइना सी के अंदर हो। फिर उसके बाद जो इन इंडो पैसिफिक के अंदर पाकिस्तान ऑलरेडी जाकर ये तमाम काम कर ले, वो तमाम की तमाम चीज़ों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और जापान, जो ख़ास तौर पर साउथ चाइना सी के अंदर आ रहे हैं, उनको टैकल करे। अब उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान ने रूस के साथ भी मामला तय कर लिए है, अमेरिका को शिकस्त हुई है, अब इसराइल को चीखें। देखिए इसराइल, एक चीज़ आप जेहन में रखिएगा, कहीं भी कोई एटमी, जोहरी, ये सब चीज़ें होती हैं, मुआहदे होती हैं, तो इसराइल के कान खड़े। तो उसने उम्मत मुस्लिमा के अंदर जितने भी थे, ईरान से लेकर, इराक से लेकर, सारे इन सब को बर्बाद कर दिया। कभी भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को उन्होंने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम नहीं समझा, उन्होंने मुसलमानों का समझा। आप देख लें कि कितने ममालिक हैं जो कि एटमी ताकत है। किसी ने कहा कि कोई ईसाई है या कोई कुछ है, या इवन के इसराइल के बारे में कहा कि यहूदियों का एटमी प्रोग्राम है। जब भी बात होती है इसराइल की बात होती है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात होती है तो वो कहते हैं कि ये मुसलमानों का एटमी प्रोग्राम है। अब ये जो पाकिस्तान का चाइना के साथ एटमी प्रोग्राम हुआ है, उसके बाद इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो कह रहे हैं कि चीनी जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान मुंतकिल होगी, यूरेनियम की कानकुनी और रिएक्टर की तामीर पूरी तेज़ी के साथ करेंगे। पाकिस्तान की एटमी कुव्वत में इतना इजाफा हो जाएगा कि वो भारत पर बर्तरी हासिल कर लेंगे और उसके बाद भारत का घेराव आसानी से किया जा सकेगा। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चीन फ़ायदा पहुंचा रहा है समंदरों के अंदर, वो पाकिस्तान की ताकत को 10 गुना ज़्यादा करने जा रहा है। इतनी तेज़ी के साथ वो पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहा है कि इजीली हम अमेरिका के तहादी, ख़ास तौर पर इंडिया को टैकल कर सके। देखिए इसराइल का प्लान ये है कि उन्होंने सुपर पावर बनना है। हकीकत टीवी हमेशा डे फर्स्ट से आपको एक बात कहता है और आपको बार बार इसलिए रिपीट की जाती है ताकि आपके जहन में रहे, जो बड़ी लड़ाई है मुस्तकबिल की, वो चाइना इसराइल की है। क्योंकि अमेरिका ने कुर्सी से गिरना है सुपर पावर की और उसके बाद चाइना और इसराइल की लड़ाई होगी।
सो लिहाजा अब उन्होंने अपने इत्तेहादी लॉन्च करने। देखिए इस वक्त चाइना की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल को बेहतर करे। इस वक्त आप देख लें पेट्रोकेमिकल्स के अंदर 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो गवादर में करने जा रहे हैं। पहले वो कर्ज देते थे कि आप कर्ज लें ये करें, अब वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कि एक तो दुनिया को पैगाम मिले कि न्यूजीलैंड के बाद जो मामला ख़राब हुआ है, पाकिस्तान के हालात ख़राब है, देखो अगर हालात ख़राब होते तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट करता। 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट तो वो हो गई। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज को वो आगे लेकर आ रहे हैं। एक बात आप याद रखिएगा अच्छी तरह, पाकिस्तान इस वक्त बड़ी ताकत बनने जा रहा है क्योंकि अब खित्ते के अंदर 2 ममालिक सबकी मजबूरी है, एक है अफगानिस्तान और एक है पाकिस्तान। पाकिस्तान को मजबूत करना चाइना के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइंदा है। देखिए अब उसकी पूरी कोशिश है कि F-35 के तैयारे पाकिस्तान के पास हों। ब्लॉक 3 तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, स्टेल्थ फाइटर हमारा तैयार हो रहा है। इंडिया को वो चाहते हैं कि पाकिस्तान टैकल करे। रशिया और चाइना मिलकर वो चाह रहे हैं कि किसी तरह साउथ चाइना सी के अंदर है। अगर चाइना ने पाकिस्तान को मजबूत नहीं किया इकोनॉमिक वाइज, या हमारे पास टेक्नोलॉजी जो भी है उन्होंने हमें मुंतकिल ना की, तो फिर इंडिया भी चाइना पर चढ़ दौड़ेगा। और इंडिया को रोकने के लिए असल में कई दफ़ा चाइना कह चुका है कि इंडिया तो एक प्यादा है, अब इंडिया के ज़रिए उन्होंने हमला करना है। क्यों चाइना इस वक्त आ रहा है यहाँ पर? देखिए कश्मीर का इस वक्त जो बड़ा फ्रीक है वो चाइना बन चुका है। चाइना ने हर सूरत कश्मीर को अलग करना है इंडिया से। वो पाकिस्तान के साथ शामिल करने में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। उनको इंडिपेंडेंट कश्मीर सूट करता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए हमने कश्मीर इंडिया से अलग करना है। पाकिस्तान की उसमें मदद चाहते हैं। कश्मीर को वो अलग करना चाहते हैं, वहाँ पर मिलिट्री बेसिस कायम करना चाहते हैं, जो असल में अमेरिका का प्लान है। कश्मीर एक दफ़ा इंडिया से अलग हो जाता है तो पूरी तरह जो काशगर से वो एरिया है वो सिक्योर हो जाएगा। अब इस पूरे खेल के अंदर चाइना पूरी तरह ये देख रहा है कि मुझे तालिबान को खड़ा करना है, मुझे इनको लेकर आगे चलना है, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो जश्न मनाया गया है अफगान तालिबान की फतह के बाद, उन्होंने देख लिया है कि मुसलमानों के साथ अगर रहते हैं तो 2 अरब की आबादी हमारे साथ खड़ी हो जाती है। तो हम दुनिया के अंदर एक कई ममालिक को साथ लेकर चलें तो वो अमेरिका के खिलाफ यूज़ हो सकते हैं। अब वो पाकिस्तान को ये चीज़ें दे रहा और साथ साथ अरब वर्ल्ड और दूसरे ममालिक को कह रहा है कि देखो अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे उम्मत मुस्लिमा के अंदर तो मैं तुम्हें भी इसी तरह फैसिलिटेट करूंगा, पैसा भी दूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, टेक्नोलॉजी दूंगा। ख़ास तौर पर अब उसका जो निशाना है कि कोई एक बड़ा मुल्क जो आए हमारे साथ रहे। अमेरिका इसराइल के चुंगल से निकले, वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब के लिए इसराइल के चुंगल से निकलना बहुत मुश्किल है। सऊदी अरब का झुकाव इंडिया की तरफ है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त इंडिया के दौरे पर गए हैं। उन्होंने जाकर इंडिया ने रिक्वेस्ट की उनसे कि आप तालिबान के खिलाफ बातचीत करें, उन्होंने कोई बात नहीं की। यानी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की। उसकी रीज़न ये है क्योंकि पाकिस्तान अब बैक एंड पर उनके साथ मामला तय करे, चाइना भी कर रहा है और सऊदी अरब को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मुस्तकबिल मेरा कम से कम अमेरिका के साथ नहीं है। इसराइल के मामले के ऊपर अभी उसका कोई भी प्रॉपर मौक़िफ़ नहीं है कि वो इसराइल से दूर हटे। अभी उनके साथ मामला काफ़ी हद तक उनके तय हैं। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उसकी तकलीफ़ इसराइल को हो रही है, क्योंकि वाहिद ऐसा मुल्क है जिसको इसराइल ने तबाह करने की एटमी प्लांट कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। ये अल्लाह की करम नवाजी होती है, वो आपको बचा लेता है क्योंकि उसने आपसे काम लेना है। इसराइल इस वक्त परेशान है कि पाकिस्तान की प्रोटेक्शन बेहतर है। जाहिर सी बात है ईरान के तो हर दूसरे दिन बाद उनके एटमी पावर प्लांट पर हमला होता है, तो उनके साथ तो ऐसा कोई मुआहदा होने से रहा। पाकिस्तान के साथ मुआहदा इसलिए है कि पाकिस्तान ने इंडिया को टैकल करना है। ईरान इंडिया का दुश्मन कब बनता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो उनके दरमियान ऐसी कोई भी सूरत हाल नजर नहीं आती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।